हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसकी ओएमआर शीट कैसे भरे। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी देख सकते हो ये जो स्क्रीन पे आपको ओएमआर शीट दिख रही है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड द्वारा 2023 में जारी की गई थी। ये तीन मतलब आपको एक साथ पीडीएफ में पेजेस जारी किए गए थे। ये फर्स्ट पेज था, ये सेकेंड पेज था और इधर ये आपका थर्ड पेज था। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये थर्ड पेज था। ये 2023 बोर्ड एग्जाम में जारी किया गया बोर्ड द्वारा ऑफिशियली पीडीएफ था, ठीक है। जिसमें ये फर्स्ट में ये पूरा मतलब सूचना दी गई थी बोर्ड की तरफ से कि मतलब 2023 में अब हाई स्कूल का जो मतलब बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 20 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और जिसका आपको आंसर ओएमआर शीट पे देना होगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि 2023 से ही यूपी बोर्ड में ओएमआर शीट की शुरुआत हुई है और हर सब्जेक्ट में 20-20 एमसीक्यू आ रहे हैं। इससे पीछे यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम से पीछे ऐसा नहीं था। उससे पहले मतलब नॉर्मल बहुत कम ऑब्जेक्टिव आया करते थे, ठीक है। और सेम यही पैटर्न 2024 में भी रहने वाला है। 2024 बोर्ड एग्जाम में या आगे 2024 से भी आगे जितने भी बोर्ड एग्जाम होंगे सब में अब आपका 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आना है, आना ही आना है, ठीक है। तो सेम 2024 बोर्ड एग्जाम में भी यही ओएमआर शीट होने वाली है। जो 2023 में जैसी ओएमआर शीट थी, 2024 के भी बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट सेम टू सेम यही रहने वाली है। तो चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको भरना है। पूरी सावधानी के साथ अच्छे से मैं बताऊँगा। आपका एक सिंगल डाउट, जी हाँ मेरे दोस्त, एक सिंगल डाउट भी नहीं रह जाएगा। एक एक डिटेल में आपको बता देता हूँ कि कैसे भरना है। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओएमआर शीट कैसे भरे, ठीक। चलो सबसे पहले इधर देख लो। इधर सबसे पहले इधर हम लोग पीछे सबसे पहले तो ये वाला पार्ट ये तो सूचना थी बोर्ड की तरफ से जो दी गई थी। देखो दिनांक 17 जनवरी 2023 को जारी की गई थी, ठीक है। फरवरी में जो एग्ज़ाम था 2023 में जो बोर्ड एग्जाम था उसके लिए, ठीक है। तो इसको तो छोड़ते हैं, ये सूचना थी, इसको हम लोग साइड रखते हैं। एक मिनट, ठीक है। हम लोग की ओएमआर शीट है, इसको भरना सीखते हैं। लेकिन उससे पहले इधर कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों को थोड़ा पढ़ लेते हैं ओएमआर शीट से संबंधित, तब इसको हम लोग भरते हैं। यहाँ देखो 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर भी ले रखा है। इसके माध्यम से मैं आपको भरना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ क्या है कि ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, और यहाँ पे कुल 9 निर्देश दिए गए हैं। चलो इनको थोड़ा हम लोग शॉर्ट वाइज देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला निर्देश कि आपको केवल काले और नीले, ठीक है, क्या करना है, काले और नीले बॉल पॉइंट पेन का, इस बात को ध्यान रखना, बॉल पॉइंट पेन का आपको उपयोग करना है गोलों को भरने के लिए। बॉल पॉइंट पेन क्या होती है, जैसे नॉर्मल पेन जैसे आप लिखते हो, जैसे आप जेल पेन होता है ना, जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है। और ना ही मतलब जो भी मतलब ज़्यादा स्याही मतलब अपने नोक से निकाले वही जेल पेन होती है, आप सब लोग जानते हो। मतलब नॉर्मल डॉट पेन का यूज करना है, पहला निर्देश। और की तो आपको काला की तो आपको नीला आपको पेन यूज करना है, ठीक है। काला या नीला, मैं कहूँगा कि आप काला ही यूज करना मतलब भरने में ओएमआर शीट। बाकी आप नीला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काला बेस्ट होता है, ठीक। चलो सेकेंड निर्देश क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। तो ये तो ठीक है, ये तो भाई जैसे एक लिखा है और उसके सामने, जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक लिखा है उसके आंसर सामने ABCD 4 ऑप्शन है। तो भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहले का B, तो इसी में न भरोगे, इसमें थोड़े भरोगे, ठीक। तो वही बोला जा रहा है, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक। थर्ड क्या है कि ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरे, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओके, मतलब कटिंग आपको कहीं नहीं करना है। ओवर राइटिंग मीन्स मतलब बार बार जैसे आपने राम कहीं लिखना है तो राम लिख दिया, फिर उसको मतलब ऐसे ओवर राइटिंग ऐसा नहीं करना है। हालांकि राम नहीं लिखना होता है, मैं अभी दिखाऊंगा क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या आपको भरना होता है। मतलब कह रहे हैं कि उस पर आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, सिंपल यही है, ठीक। क्योंकि आप जानते हो कि ओएमआर शीट जो होती है ना, वो मतलब मैनुअली नहीं बल्कि कंप्यूटर चेक करता है, और कंप्यूटर में मतलब बिल्कुल चीज़ें फ्रेश रहनी चाहिए, तभी वो चेक करेगा अच्छे से, ठीक। नहीं तो आपका ओएमआर शीट रिजेक्ट कर देगा और फिर मतलब दिक्कत काफ़ी होगी आपके लिए। उसके बाद चौथा निर्देश क्या है कि ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग न करें। ओके, मतलब वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल मना है।
तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। ओके, मतलब जैसे आपने जैसे ABC था तो आपने ए आंसर था, आप बी भर दिए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइटनर आपको यूज नहीं करना है, और सेकंड आप वाइटनर यूज नहीं कर रहे हैं तो कितने लड़के सोचेंगे कि ऐसे नाखून से इसका खुरच कर ये मिटका दूं और फिर ए भर दूं, तो ये भी नहीं करना है। आपने बी भर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आंसर गलत हो गया, छोड़ दो उसको उसी तरह, ठीक। और कभी भी आपको 2 गोला मतलब नहीं भरना है। जैसे आपने मतलब ये 1 गोला भर दिया, आपने बाद में देखा कि इसका ये वाला ऑप्शन सही है तो इसको फिर आप भर दिए, 2 गोले भर दोगे तो भी आपका आंसर गलत ही माना जाएगा, वो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना है। उसके बाद चौथे के बाद 5वां क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही, वही अभी जो मैंने बताया, एक ही गोले में गहरा तथा भूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। इधर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर दर्शाया गया है, ठीक। 6 नंबर क्या है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरे, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाए, ठीक है। उसके बाद 7वां क्या है निर्देश कि प्रश्न पत्र मार्का / सीरीज, ये मार्का या सीरीज क्या होती है इसको अभी मैं आपको बताऊंगा कि अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ, ओके ठीक है, इसको मैं अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पत्र पे मार्का सीरीज कैसे भरा जाएगा, ठीक है। मतलब प्रश्न पत्र पे मार्का सीरीज होती है, उसको एमआर शीट पे कैसे भरा जाएगा इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ पे देखो, उसके बाद कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का / सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए, जिसे विद्यार्थी द्वारा हल किया गया। ओके, मतलब ये कह रहा है कि मतलब यह मतलब जो क्या होंगे कक्ष निरीक्षक, जैसे आप एग्जाम देते हो तो वहाँ हॉल में एक टीचर होते हैं, आप जानते हो, तो उन टीचर का दायित्व होगा कि मतलब लड़कों को स्वयं मतलब जाकर चेक करी कि हाँ लड़कों ने ओएमआर शीट सही भरा है कि नहीं भरा है, अगर नहीं भरा है तो उसको वो अच्छे से भरवाएं, मतलब ये उनका दायित्व होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको अगर कहीं भरने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधे डायरेक्टली आप मतलब क्लास में ही, मतलब एग्जाम में ही, क्लास में ही डायरेक्ट खड़े होकर आप मतलब जो भी आपके कक्ष निरीक्षक हैं उनसे बोल सकते हैं कि सर ये ओएमआर शीट में यहाँ क्या भरा जाएगा, आकर हमें बता दीजिए, तो वो आकर बता देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 9वां क्या है कि कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का / सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का / सीरीज कुछ अंकित नहीं करना है। ओके, मतलब वही कह रहा है कि जिस पे अंकित नहीं है मार्का सीरीज उसमें मतलब नहीं भरना है। चलो, तो यहाँ अब हम लोग ये तो निर्देशों के सामान्य, अब यहाँ थोड़ा भरकर भी सीख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे आपका भरा जाएगा। यहाँ रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक। चलो, ये हमारे पास एक मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसको मैंने सॉल्व भी करवा दिया है, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। बाकी ऐसा ही सेम आपको पेपर भी मिलेगा, यहाँ मतलब यहाँ ऐसे मतलब कोड एक लिखा रहेगा, और यहाँ 2024 सामाजिक विज्ञान या विज्ञान किसी भी पेपर मतलब जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे लिखा रहेगा। ये कोड मतलब हर एक बच्चे का अलग अलग, मतलब हर एक बच्चे का मतलब कहने का मतलब पूरे यूपी में 7 प्रकार का आता है। जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा तो पूरे यूपी में यहाँ पे 7 कोड देखने को मिलेगा, उसी प्रकार हर सब्जेक्ट का ये अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि यही होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पेपर पे कौन सा कोड है, इसी को आपको यहाँ मार्का सीरीज इसी को भरना है। चलो, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ऐसी ओएमआर शीट रहेगी, यहाँ पे ये जिला कोड / नाम ये आपका भरा रहेगा, केंद्र कोड आपका भरा रहेगा, अनुक्रमांक आपका उधर से ही ओएमआर शीट पे भरकर ही आएगा, ठीक है। विषय का कोड / नाम ये भरकर आएगा, और प्रश्न पत्र संख्या ये भरकर आएगा। ये सारा डिटेल आपका भरा रहेगा, आपको नहीं भरना है। यहाँ पे ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मतलब एक ये बोर्ड की तरफ से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक मतलब QR कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे QR रहेगा, कुछ नहीं यहाँ पे आपको करना है, केवल आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र मार्का / सीरीज, ये जो लिखा है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, इसी को आपको भरना है। और यहाँ पहला अक्षर, यहाँ पे दूसरा अक्षर लिखा है, इसी को भरना है। कैसे भरना है देखो, आपको पेपर पे देखना है अपने, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, यहाँ पे मतलब हर एक पेपर में यहाँ एक कोड लिखा रहेगा, 825 GB या 822 DRD के जो भी यहाँ पे लिखा रहे, तो यहाँ पे जो ये अंक है 825, इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये D और V लिखा है, इसी को भरना है। क्लियर?
या यहाँ पे जो भी यहाँ मतलब अंकों में लिखा रहे उसको छोड़ देना है। यहाँ पे 2 अक्षर लिखा रहेगा, कहीं पे DV, कहीं पे DR, कहीं पे GK, कुछ भी यहाँ पे लिखा रहे इसी को भरना है। तो यह जैसे DV लिखा है तो देखो यहाँ पहला अक्षर, तो पहला यहाँ पे D और दूसरा अक्षर यहाँ पे जो V है इसको यहाँ पे V भर देना है। क्लियर। आप कहोगे कि ये क्यों नहीं भरना है हमें, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ये भरकर आया हुआ होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या, इसको प्रश्न पत्र संख्या बोलते हैं, इसको मार्का सीरीज बोलते हैं। तो प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे भरकर आपका आया रहेगा। ठीक है, और ये केवल मार्का सीरीज आपको यहाँ पे भरना होगा। तो 2 अक्षर रहेगा, तो पहला अक्षर इसमें और दूसरा अक्षर इसमें। ठीक, जैसे यहाँ D है तो मैंने D भर दिया, और ये V है तो मैंने V भर दिया। क्लियर। और आपको इसमें से खोज कर, जैसे अब यहाँ D आपने भर दिया तो इसमें जहाँ भी D हो, जैसे यहाँ पे D है तो D को ऐसे आपको रंग देना है अच्छे से। यहाँ पे V है तो V को इसमें मतलब खोज कर, कहाँ भी है तो यहाँ आपको रंग देना है, मतलब जहाँ भी हो उसको खोज कर रंग देना है। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे तो 20 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो ये भी तो आपको ही भरना पड़ेगा। 1 से यहाँ तक देखो 20 तक प्रश्न है। जैसे A का मान लो B ऑप्शन सही है तो B को आपको ऐसे आराम से ऐसे रंगना है। उसके बाद दूसरे का मान लो C है तो C को ऐसे रंगना है। इसी तरह मान लो आपको रंगते रंगते धीरे धीरे आ जाना है यहाँ 20 तक प्रश्नों को। और मान लो 20वें का आपका D सही है तो आपको D ऐसे भर देना है। क्लियर। आप कहोगे मान लो हमें मतलब आप कहोगे कि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, जैसे 19वां प्रश्न हमें नहीं आ रहा है तो क्या हम छोड़ दें, तो भाई छोड़ दोगे तो आपका तो ऐसे भी 1 मार्क कटने वाला है और माइनस मार्किंग है नहीं। तो आप कोई भी एक ऑप्शन अपने हिसाब से तुक्का लगाकर मान लो भर दो आप, शायद वो सही हो जाए तो 1 अंक आपको मिल जाएगा, और नहीं सही हो तो भाई भरो या ना भरो आपको मार्क तो मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो सब आप 20 के 20 प्रश्नों को भरना। क्लियर है। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना सिग्नेचर कर देना, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। जो भी आप जैसे भी अपना हस्ताक्षर करते हो, आपने मतलब आपका जब एडमिशन हुआ होगा, बोर्ड एडमिशन हुआ होगा तो वहाँ आपने टीचर आपका मतलब सिग्नेचर मांगा होगा। तो जैसे आपने सिग्नेचर किया होगा वैसे यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से अपना सिग्नेचर कर देना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, यानी जो कक्ष निरीक्षक होगा आपका मतलब जैसे आप जिस क्लास में एग्जाम दे रहे होंगे उसमें टीचर होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर होगी, आपको आएगी एक मुहर यहाँ पे लगेगी। तो ये आपके लिए नहीं है, केवल ये आपके लिए यहाँ भरना है। यहाँ पे देखो एक अलग सी चीज़ है, जैसे यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ये तो हर सब्जेक्ट के लिए DV भरना था, लेकिन यहाँ चित्रकला विषय के लिए, चित्रकला एक और संगीत गायन विषय के लिए, 2 विषयों के लिए आपको यहाँ पे कोड तो दिया रहेगा। जैसे ये DV दिया था उसमें भी कुछ ना कुछ दिया रहेगा, तो वो तो भरना ही भरना है। उसके साथ साथ आपको चित्रकला विषय है तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसमें 2 पार्ट होता है, एक आलेखन वाला होता है, एक प्रावैधिक भाग होता है। मतलब एक आलेखन कला, एक प्रावैधिक कला। ठीक है, तो मतलब आलेखन भाग में भी 20 ऑब्जेक्टिव होता है, और जो प्रावैधिक कला होता है उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव कला में होता है। लेकिन कि तो आपको आलेखन भाग वाला 20 ऑब्जेक्टिव करना होता है या प्रावैधिक भाग वाला। ठीक है, दोनों में से कोई एक भाग वाला करना होता है। तो जिस भाग को आप कर रहे हो, मान लो आलेखन वाला भाग कर रहे हो, आलेखन वाले भाग के 20 ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, तो आलेखन वाले भाग पे यहाँ आकर मतलब ऐसे आपको रंग देना है। क्लियर। और अगर आप प्रावैधिक कला वाला कर रहे हो तो आलेखन वाले को यहाँ पे छोड़ देना है, प्रावैधिक कला पे आपको यहाँ पे रंगना है। क्लियर। उसी प्रकार संगीत वादन विषय हेतु भी आपका मतलब 40 ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब 20 ये तबला, ये जो भी ये पार्ट है इसके अंतर्गत और 20 इसके अंतर्गत। तो आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, जिसका आप करोगे उस पार्ट का आपको यहाँ पे मतलब रंग देना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेम यहाँ नीचे थोड़ी सी और डिटेल भरनी होती है। जो भी ऊपर आपने डिटेल भरा सेम वही यहाँ पे ये चीज़ें आपको भर कर आएंगी उधर से ही। यहाँ पे केवल आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी जो भी यहाँ पे मार्का सीरीज दी हुई हो, जैसे D और V दिया है तो यहाँ पे आपको D भर देना है, यहाँ पे V भर देना। अब यहाँ देखो कहीं जैसे यहाँ पे D और V था और यहाँ रंगने को भी था, लेकिन यहाँ कहीं रंगने को ऑप्शन नहीं है तो छोड़ देना है, रंगना नहीं है आपको। और चित्रकला विषय हेतु आपने मतलब जो भी आलेखन भाग किया है तो आलेखन को यहाँ पे चित्रकला विषय हेतु या
ट्रिक लगाना है, यहाँ पे सही का ट्रिक लगाना है। तो अगर आपने आलेखन भाग किया है तो आलेखन वाले पार्ट पे ट्रिक मार दीजिएगा, और प्रावैधिक भाग वाले पे किया है तो प्रावैधिक वाला मार दीजिएगा, आलेखन छोड़ दीजिएगा, सिंपल। उसी तरह संगीत वादन विषय हेतु आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना है, जिस भाग का आप किए हो उस भाग पे आपको यहाँ पे चिन्ह सही का लगा देना है। देखो इतना बड़ा नहीं लगाना है आपको, ऐसे मतलब छोटा सा कि इसी में रह जाए ऐसे लगाना है, ठीक है। चलो भाई साहब, और यहाँ पे भी आपका अपना जो भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो भी यहाँ पे है आपका अपना हस्ताक्षर कर देना है, और ये छोड़ देना है। ये तो आपके केंद्र व्यवस्थापक की मुहर वो टीचर लगाएंगे, इस मतलब जो एग्जाम दिला रहे होंगे, और वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भरनी होती है। ये क्या भरना होता है, जैसे फर्स्ट का उत्तर क्या है इसका आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट का उत्तर बी था, तो बी में आपको ऐसे मतलब रंगना था, लेकिन यहाँ आपको फर्स्ट का आंसर अब यहाँ पे बी है तो बी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर सेकेंड का आंसर सी है तो सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थर्ड का आंसर डी है तो यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे अब आप कहोगे कि मैं यहाँ पे बी सी डी लिखूँ, मतलब कि क्या लिखूँ, तो यहाँ आप पेपर देख लेना कि आपके पेपर में क्या दिया है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें ए बी सी डी दिया है ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे ए बी सी डी ही भरना है। अगर यहाँ पे क ख ग दिया रहे, जैसे यहाँ पे क दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे ख दिया है, यहाँ पे ग दिया है और यहाँ पे घ दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, फर्स्ट का आंसर मतलब ये ख वाला सही है तो यहाँ पे आपको ख भरना है, ठीक है, न कि बी भरना है। अगर यहाँ पे सेकंड लिखा है तो आपको यहाँ पे सेकंड लिखना है, ठीक। मतलब जो भी यहाँ पेपर में लिखा रहे वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो कई फॉर्म में हो सकता है, ए बी सी फॉर्म में भी हो सकता है, क ख ग फॉर्म में भी हो सकता है, या रोमन अंक वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया हो उसी रूप में यहाँ पे आपको भरना है, क्लियर। तो एक्स लगाई यहाँ 20 तक आपको ऐसे यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको मतलब ऊपर क्या था, रंगना था, लेकिन यहाँ पे आपको अब भरना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा ओएमआर शीट का डिटेल कि आपको कैसे भरना है, क्या करना है, क्या सावधानियां बरतना है, ठीक है। पूरा का पूरा फुल वीडियो, आशा करता हूँ आपको मतलब पूरा का पूरा सारा का सारा चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई 100% हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो मैं आपका डाउट दूर कर दूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आप अभी तक हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उससे ज्वाइन नहीं किए हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या आप जो हम लोग का नंबर है, ठीक है, 8542866446, ठीक है, उस पर मैसेज करोगे तो भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको जो भी आपका PDF है या उसके अलावा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सब मिलती रहती है, ठीक। तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।